हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन कराया जाएगा। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप 10th में त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं और उसमें कुछ सूत्र जो आप लोगों ने पढ़े थे मैं उन्हें एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इनको एक बार रिवाइज कर लें, याद कर लें, क्योंकि इनसे हमें काम पड़ने वाला है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, जिसे हम लाल बटे कर्ता की सहायता से भी याद कर लेते हैं। ये सब आपको याद करने हैं। इसी तरह से साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा में लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा और इसे हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसके अतिरिक्त साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे सूत्र एक बार नोट करें, लर्न करें इनको सबको। और आगे कुछ और सूत्र भी हैं, मैं वो भी नोट करा देता हूँ आपको। आगे हम त्रिकोणमितीय कोणों की साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक की कुछ निश्चित कोणों के लिए जिनकी हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है उनके लिए हम सारणी बना लेते हैं। इस सारणी को कैसे याद करेंगे उस पर ध्यान दें। तो एक तो इसके मान आप जितना पॉसिबल हो सारणी में से याद करें। याद नहीं रहता है तो सारणी को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, कैसे इस सारणी को पूरा हम कंप्लीट करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे हमें 0, 30, 45, 60 और 90 इन कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके नीचे 0, 1, 2, 3 और 4 लिखें। सारणी बनाना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को 0, 1, 2, 3, 4 को 4 से भाग देना और इन्हें एक वर्गमूल में लिख दें। अब इनको हल करने के बाद इनके मान लिखते जाएं। तो 0 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। ये साइन 0 का मान हमें प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं, 1 बटे 4 अंडर रूट में। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 और 4 का होता है 2। यहाँ 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बटे 2 प्राप्त हुआ हमें। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। ये आ गया 1 बटे अंडर रूट 2। इसी तरह से 3 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, 4 का हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 3 बटे 2 और 4 से 4 कैंसिल हो गए एक बार, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये हमें साइन के मान प्राप्त हो गए। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1 बटे 2, साइन 45 का 1 बटे अंडर रूट 2, साइन 60 का अंडर रूट 3 बटे 2, साइन 90 का 1। इसी तरह से अब कॉस का मान हमें ज्ञात करना है, तो अब और भी आसान है। साइन के जो मान प्राप्त हुए उनका उल्टा करो। साइन 90 का मान हमें 1 प्राप्त हुआ तो कॉस जो कि आप उल्टा करने पर क्या आ जाएगा, साइन 0 का मान हो जाएगा। तो इस तरफ से उल्टे चलते आएंगे, अंडर रूट 3 बटे 2 ये यहीं पे आ जाएगा, 1 बटे 2 यहाँ पहुंच जाएगा, 45 60 का हो जाएगा और कॉस 90 का हो जाएगा 0। साइन और कॉस दोनों के मान निकल आ गए। अब आ जाते हैं टेन का मान कैसे ज्ञात करें। तो टेन थीटा बराबर, मैंने अभी आपको सूत्र लिखा है, क्या होता है, साइन थीटा बटे
cos थीटा, यानी साइन के मानों को cos के मानों से भाग देते चलना है। तो साइन 0 बटे cos 0, 0 को 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1 बटे अंडर रूट 3। इसी तरह से 1 बटे अंडर रूट 2 से 1 बटे अंडर रूट 2 कितनी बार कैंसिल होगा, एक बार। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या अंडर रूट 3 बटे 1, और बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1 में 0 से भाग देते हैं। तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि यदि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, अनंत। ये tan के मान हो गए। अब cot के लिए tan का उल्टा कर दो, इन्फिनिटी अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 और 0। cot के मान हो गए। अब sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cos थीटा। cos के मान ये रहे, तो 1 बटे cos थीटा, यानी 1 बटे cos 0 का मान क्या है 1, 1 बटे 1 क्या हो गया भाई 1। इसी तरह से 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 2, क्योंकि cos 30 का मान है अंडर रूट 3 बटे 2। अब इसको ऐसे बटे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2 बटे अंडर रूट। तो इन सबको क्या करना है, हमें उल्टा करना चलना है। तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ जब ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे 1, तो बटे में 1 लिखते नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2। ये हो जाएगा 2 बटे यानी कि 2, और ये हो जाएगा 1 बटे 0 मतलब अनंत। इसका उल्टा कर दो, कोसेक का मान हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 बटे अंडर रूट 3 और 1। ये आपकी सारणी कंप्लीट हो गई। तो यहां तक इन सबको याद करें, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूला हैं त्रिकोणमिति में, क्योंकि त्रिकोणमिति मैथ का एक ऐसा भाग है जिसके लिए कहा जाता है कि त्रिकोणमिति में हम एक भी स्टेप नहीं चल सकते बिना फॉर्मूला के। तो इसमें फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारे फॉर्मूले याद करें। बाकी जो फॉर्मूला आएंगे वो एक्सरसाइज के साथ साथ हम आपको कराते हैं।